आने वाले समय में 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना है, जो लक्ष्य है, उसको वो पूरा किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आश्वस्त किया गया, ये देशवासियों को गर्व और हर्षित होने की ये समय है। भविष्य में भारत में ओलंपिक हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है और भारत में अगर ओलंपिक होता है तो देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से यह संकल्प पत्र भारत के एक एक व्यक्ति को मजबूत करेगा, समाज के अंतिम व्यक्ति को मजबूत करेगा। आज श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसको देश को समर्पित किया गया है और देशवासियों से उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा है। यह संकल्प पत्र आने वाले विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करेगा। आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ियों की आकांक्षाओं को, उनके एम्बिशंस को, उनके सपनों को पूरा करने का ये मार्ग प्रशस्त करेगा। एक तरफ हम जहां पर अपने धरोहरों के रक्षा की बात करते हैं, उनको बढ़ाने की भी हम बात कर रहे हैं, तो साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, 6G टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं तो हम अपने यहाँ के फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की भी बात करते हैं, हम विश्वकर्मा भाइयों की भी हम बात करते हैं। यह पूरा संकल्प पत्र गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और अन्नदाताओं के लिए समर्पित है, जो आने वाले समय में 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना है, जो लक्ष्य है, उसको वो पूरा किया जाएगा। और ऐसा बहुत कम होता है जब लोकतंत्र में एक नेतृत्वकर्ता अपने देशवासियों के सपनों को, उनके एम्बिशन को अपना मिशन मानकर उसको वो काम करने में वो लगे रहें। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो उन्होंने आज संकल्प पत्र के माध्यम से देशवासियों के सामने उसको प्रस्तुत किया है और उनका आशीर्वाद मांगा है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जिन संकल्पों को देश के सामने लिया है, उन संकल्पों को पूरा किया है और उन संकल्पों को पूरा करने में मोदी जी की गारंटी है। इसलिए देशवासियों को भी विश्वास है कि संकल्प पत्र में जिन बातों का उल्लेख है, वो आने वाले समय में भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन संकल्पों को पूरा करेगी। मैं जनक चमार, मंत्री बिहार सरकार, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ही नहीं, संकल्प पत्र जारी किया गया, जिससे बिहार ही नहीं देश के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जैसे देश के सर्वमान्य नेता, वो गरीब हो, किसान हो, SC, ST, OBC सर्व समाज के लोग हो, हर क्षेत्रों में जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 साल के शासनकाल में चहुमुखी विकास करके विश्व के स्तर पे एक कीर्तिमान स्थापित किया, उसी कड़ी में 2024 का जो संकल्प पत्र जारी करके देशवासियों को आज नए वर्ष के उत्सव के साथ साथ देशवासियों को विश्व को गुरु बनाने के लिए हर क्षेत्रों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आश्वस्त किया गया, ये देशवासियों को गर्व और हर्षित होने की ये समय है। आने वाले 24 का चुनाव हम देशवासियों को सिर ऊंचा ही नहीं, बल्कि भारत का आन बान शान ऊंचा होगा। हम बिहार प्रदेश वासियों को दबे कुचले सर्व समाज के लोगों के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि बधाई और आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र रखा है, वो समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र को जोड़ने वाला संकल्प पत्र है। ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है, जहां एक और अगले 5 साल तक अन्य योजना, प्रधानमंत्री अन्य योजना को पूरी तरह से लागू किए रहने का संकल्प लिया गया है। वहीं आयुष्मान से पूरे भारत को जोड़ने के मिशन को आगे बढ़ाते हुए 70 वर्ष से ऊपर के सभी महिला, बुजुर्ग, अपने पुरुष सबको
आयुष्मान से जोड़ने का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से उसका बहुत दूरगामी परिणाम मिलेगा। इसी संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां G20 के एक सफल आयोजन की चर्चा की, वहीं भविष्य में भारत में ओलंपिक हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है। और भारत में अगर ओलंपिक होता है तो देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। तो ये संकल्प पत्र के जो ये पाठ है, इससे आने वाले समय में युवाओं को, खिलाड़ियों को बहुत मनोबल बढ़ेगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इको टूरिज्म और टूरिज्म से रोजगार और अन्य चीजों को जो सृजन की बात कही है इस संकल्प पत्र में, ये कहीं न कहीं भविष्य में और रोजगार को सृजित करेगा और भारत एक आकर्षक टूरिज्म स्पॉट के रूप में कैसे विकसित हो, इसकी कल्पना भी हमारे संकल्प पत्र में किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने समाज के जिस हर वर्गों को छूने का संकल्प लिया है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को, किसान को, अभियंताओं को, हर वर्ग को जिस प्रकार से उन्होंने छूने का मिशन लिया है, और कह सकते हैं कि चंद्रयान के बाद गगन मिशन को जिस प्रकार से उन्होंने आगे लाया है, आने वाले समय में भारत विश्व शक्ति बन के उभरेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। इस संकल्प के माध्यम से 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, निश्चित रूप से वो सपना इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम सफल होंगे। और मैं पूरे देशवासियों से उम्मीद करता हूं कि संकल्प पत्र के माध्यम से आप पुनः नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दीजिए। कहीं न कहीं विकास के रास्ते पर भारत और आगे बढ़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र जारी किया है। देश के आम आवाम में इस बात की प्रसन्नता है कि देश के सभी वर्गों के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति के लिए मोदी जी ने जो गारंटी दी है, आने वाले दिनों में 24 से 29 के लिए मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का संकल्प देखा है, देश के सभी क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, स्वास्थ्य हो, युवा हो, नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, किसान हो, गरीब हो, सभी के लिए विस्तृत ब्यौरा के साथ संकल्प पत्र, आज मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र आया है। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से यह संकल्प पत्र भारत के एक एक व्यक्ति को मजबूत करेगा, समाज के अंतिम व्यक्ति को मजबूत करेगा। और इस संकल्प पत्र में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की बात की गई है और उसके लिए व्यापक सुझाव लाए गए हैं, व्यापक कार्यक्रम बनाए गए हैं, हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये संकल्प पत्र निश्चित रूप से विकसित भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखेगा। और हम इस कार्य के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने संकल्प पत्र के माध्यम से मोदी की गारंटी जो उन्होंने आज प्रस्तुत किया है, जो निश्चित रूप से गारंटी पूरा होने की गारंटी है, हम इसके लिए अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, सभी को मैं दिल से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।